नमस्कार। राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस में चल रही उथल पुथल के बीच बयाना में हाल ही में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है। कुछ किसान सम्मान को लेकर ये बैठक थी, या फिर ये कहें कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था ये कांग्रेस के नेताओं का। पर सबसे बड़ी बात इस मीटिंग से जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इस मीटिंग में कांग्रेस के सभी राजस्थान में मौजूद जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वह पहुंचे। अगर हम नाम लें तो अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक चांदना समेत सारे बड़े बड़े नेता जो कि अपने क्षेत्र और अपनी विधानसभा में बहुत ही प्रबल तरीके से अपनी पहचान रखते हैं, उसकी छाप छोड़ते हैं, या फिर राजस्थान की राजनीति पे जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पर एक कांग्रेस का नेता जिसकी लगातार राजस्थान की राजनीति में चर्चा तो हो रही है, पर वह इनके साथ दिखाई नहीं दे रहा, वो है सचिन पायलट। हाल ही में जब टॉक पे नितिन नवीन पहुंचे थे, उसके बाद जो विवाद हुआ हम सब ने देखा किस प्रकार जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी थे उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। एक तरीके से राजनीतिक मुद्दों को उछालने की कोशिश की गई। उसके बाद काफी बवाल हुआ, पर वो जो एक तरीके से आंदोलन था वो कुछ एक इलाकों में राजस्थान के होके रह गया। और सचिन पायलट भी उस पे काफी नरम रुख अपनाते हुए आगे बढ़े। पर हमने देखा किस प्रकार सचिन पायलट एक तरीके से अब राजस्थान की राजनीति को छोड़कर पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि जहाँ चुनाव होता है वो चले जाते हैं। फिलहाल शायद वो छत्तीसगढ़ हैं, और हाल ही में शायद किसी सीकर के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, वापस राजस्थान से छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात कि जब सारे कांग्रेस के बड़े नेता वहां मौजूद थे, तो सचिन पायलट की गैर मौजूदगी ये बताती है कि क्या कहीं ना कहीं राजस्थान से सचिन पायलट को अलग रखने का प्रयास कांग्रेस आला कमान कर रहा है, या फिर ये कहें कि अब सचिन पायलट को राजस्थान छोड़ केंद्र में कोई बड़ा पद मिलने वाला है, या फिर केंद्र की राजनीति संभालने का मौका सचिन पायलट को मिल सकता है। इसका एक और पहलू भी है कि क्या आप सब एक हो चुके हैं और सब ने सचिन पायलट को अलग कर दिया है कांग्रेस में। क्योंकि हमने देखा कि गहलोत, डोटासरा, जूली फिर से साथ दिखाई दिए। हंसी ठिठोली का माहौल था, मजाकिया अंदाज में सब मिल रहे थे बढ़िया तरीके से। हालांकि कैमरे के सामने कुछ और होता है, पीछे से हमने देखा किस प्रकार चीजें चलती है। पर ये दर्शाता है कि सचिन पायलट का इस कार्यक्रम में ना होना एक तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहे एक तरीके से अंतर्द्वंद और जो अंदर खाते कलेश हैं वो दिखाते हैं। सचिन पायलट अगर राजस्थान की राजनीति में एक्टिव नहीं रहते हैं तो आने वाले समय में क्या उन्हें बिल्कुल राजस्थान की राजनीति से कांग्रेस साइडलाइन कर देगी, या फिर कांग्रेस आलाकमान कुछ बड़ा पद सौंपने वाले हैं सचिन पायलट को केंद्र में। क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से उन्हें धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति से अलग कर कर केंद्र की राजनीति में बड़े बड़े कार्य सौंपे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत भी उन पे निशाने साध रहे हैं मानिक सर को याद कर कर। पर जब ये सारे नेता मिलते हैं और सचिन पायलट की गैर मौजूदगी में, या फिर ये कहें कि सचिन पायलट वहां नहीं पहुंचते हैं, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार अब सब एक हो चुके हैं और सचिन पायलट को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हमने देखा कि भाजपा से कभी उनके विरोध के स्वर उठते हैं तो कभी उन्हें शामिल करने की बात निकलती है। वहीं जो गहलोत है वह उन्हें माने सर याद दिला दिलाकर उन्हें और कांग्रेस आलाकमान को बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचाया था। वहीं अगर हम बात करें आगे, तो सचिन पायलट खुद भी अब एक तरीके से राजस्थान में उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, राजस्थान से काफी दूर रह रहे हैं। हमने केरल में उन्हें चुनाव को संभालते देखा, एक तरीके से फ्रंट रनर के तौर पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो सिर्फ रैलियां वगैरह करने आते हैं, हमने देखा है। एक तरीके से जितना भी मैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी में, किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो वो सचिन पायलट ही संभाल रहे हैं। केरल चुनाव पूरी तरीके से सचिन पायलट ने संभाला। उसके बाद तमिलनाडु में भी एक अच्छे तरीके से सारा मैनेजमेंट वो देखते हुए चल रहे थे। फिर चाहे असम चुनाव की बात करें, बंगाल में तो उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां भी करी, सभाएं भी करी। पर राजस्थान की राजनीति से कहीं ना कहीं दूर है। अब सबसे बड़ी बात 2027 में यूपी इलेक्शन है। यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, और वहां पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है पिछले दो चुनावों में उतना बेहतर नहीं रहा है। तो क्या आने वाले समय में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर यूपी भेज सकता है कांग्रेस आला कमान? और अगर सचिन पायलट यूपी जाते हैं तो जो राधा मोहन दास अग्रवाल
उन पे आरोप लगा रहे थे कि यूपी के नेता राजस्थान से लड़ रहे हैं, वो क्या सिद्ध हो जाएगा, या फिर ये कहें कि यूपी का लड़का जो उन्होंने कहा था राधा मोहन दास अग्रवाल ने, वो यूपी जाकर चुनाव प्रचार करेगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की स्थिति वहां बेहतर कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। हमने देखा कि यूपी चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल भी काफी इंटरेस्टेड दिखे थे, और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार हनुमान बेनीवाल वहां पर जाट सभा को संबोधित करने मेरठ गए थे, वहां से उन्होंने हुंकार भी भरी थी और एक तरीके से तीखे स्वरों में वहां के जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनको कहा था कि जाटों से टकराओगे तो बहुत भारी पड़ेगा, और काफी सारे शब्द अक्सर हमने देखा है कि काफी सख्त भाषा का प्रयोग हनुमान बेनीवाल करते हैं, और लगातार वो एक तरीके से वहां जाकर भी ताल ठोक कर आए थे। तो क्या अब आरएलपी भी यूपी चुनाव में उतर सकती है? पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जहां एक और बीजेपी सचिन पायलट पर अटैक कर रही है, वहां पर अब कांग्रेस के नेता भी एक हो गए हैं और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं। तो क्या अशोक गहलोत अपना नारा सच कर पाएंगे कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार? अगर सचिन पायलट जो एक तरीके से सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस में अशोक गहलोत के, अगर वही राजस्थान की राजनीति से दूर हो जाते हैं तो अशोक गहलोत के लिए रास्ता और साफ हो जाएगा। और अगर 2028 में कांग्रेस जीतती है तो एक तरीके से सचिन पायलट को साइडलाइन करके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री फिर से बन सकते हैं, मतलब चौथी बार गहलोत सरकार हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो उन्होंने कहा भजन लाल बरकरार, वो भी हो सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। आप इस बारे में क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।